हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह के 4 बजे। हर दिन का लगभग मेरा यही रूटीन है, बस डिफरेंस ये रहता है कि कभी थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, कभी थोड़ा लेट हो जाता है। एंड लेट होने की पीछे का रीज़न यही है कि सेम डे सेम रूटीन फॉलो अप नहीं हो पाता, बिकॉज मेरी बेटी है और मैं अकेले ही उसके साथ हूँ, तो मतलब मैनेज करना पड़ता है। फ़िलहाल मैं अपनी पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ। वीडियोस बने या ना बने ये मैंने पीछे भी बताया था, कोई मैटर नहीं करता। अगर मुझे यूट्यूब में ही करियर बनाना होता तो 1-2 महीने में मेरा चैनल ग्रो हो गया था। मैं इसी पे खूब जम कर मेहनत की होती तो ये मेरा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो अप हो जाता। बट मुझे इसमें करियर ना बनाकर मैं जो चाहती हूँ मुझे लाइफ में वो करना है। जब मैं वो अचीव कर लूँगी उसके बाद मैं कुछ अगर और करूँगी तो वो सेकेंडरी चीज़ होगी, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई है। मुझे पढ़ लिख कर ही लाइफ में कुछ करना है। तो अभी मैं पूरा जी जान लगा कर अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मेरा पूरा सिलेबस लगभग बचा हुआ ही है। एंड किसी ने मुझे कल पूछा था कि जीएस के लिए मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, उसके लिए मैं कोई पर्सनल वीडियो बना दूं। तो जीएस के लिए मतलब कुछ नहीं करना है। मुझे तो लगता है कि जीएस के लिए अगर आप जो कुमार गौरव सर की सुबह की क्लास होती है वो क्लास आप डेली अटेंड कीजिए। जब लाइव होती है तब मत कीजिए, बाद में स्पीड में करके वो क्लास आप कंप्लीट कीजिए। उससे आपका एक बेस अगर जीएस का बनाना है तो ईजिली आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा एंड आपका नॉलेज भी गेन होगा। एंड सेकेंड, अगर आपको जीएस ऐसे नॉर्मल जीएस पढ़नी है, बेसिक चीज़ें, तो इसके लिए आप कर सकते हैं जीएस का जो शिव शक्ति बैच था। अभी तो मैंने पता नहीं क्या, हो सकता है न्यू ईयर पर कुछ और नया बैच लॉन्च हुआ उत्कर्ष पर। कुमार गौरव सर की अगर कोई भी जीएस की बैच आपको मिल रही है तो उसको आप परचेज कर लीजिए और वहाँ पर आप लेकर देखिए। बहुत ही मिनिमम प्राइस रहता है उनके बैच का और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो जीएस का बेसिक तैयार करने के लिए उतना इनफ है। फिलहाल मुझे मेरे चैनल पर जैसे नए लोग जुड़ते रहते हैं तो वो पूछते हैं मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ या फिर मैंने कौन सा बैच परचेज़ किया, मैं कौन सी वीडियो से नोट्स बना रही हूँ। तो मैंने RWA पर रोजगार विद अंकित चैनल पर एप्लीकेशन पर प्रतिज्ञा बैच परचेज़ किया था 1 साल पहले लास्ट जनवरी में, और वो बैच मेरा कंप्लीट नहीं है। वही बैच मैं अपना कंप्लीट कर रही हूँ और वो स्पेशली पीसीएस के लिए है। पीसीएस का मतलब प्री कम मेंस है, उसमें दोनों की प्रिपरेशन कराई जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को बैच लेना है तो किसी की कॉपी मत कीजिए। आप अभी यूट्यूब पर चेक करेंगे तो बहुत सारे बैच लॉन्च हुए न्यूली, और उसको आप परचेज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस भी टीचर से आप पढ़ने में कंफर्टेबल हैं। बहुत सारे कंटेंट रहते हैं ऐसे भी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बट आप अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं। और ये वाला बैच अब मुझे नहीं लगता परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि जब सिलेबस बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा बर्डन होने लगता है, जैसा कि मुझे अभी फील हो रहा है। बट फिर भी मैं अपना पूरा जी जान लगा कर कोशिश कर रही हूँ जल्दी से मेरा सिलेबस मार्च मतलब मिड अप्रैल तक कंप्लीट हो जाए। एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा मेंस की आंसर राइटिंग में कंफर्टेबल नहीं हूँ। डे 1 से ही सर ने इस वाले बैच में मेंस की आंसर राइटिंग मतलब पीसीएस के लिए लिखना बताना स्टार्ट कर दिया है, बट मैंने अभी कोई भी आंसर नहीं लिखा है अभी तक। 1 साल का टाइम बीत गया है। मैं अभी अपना जो जीएस का प्री का सिलेबस है, प्री कम मेंस का है, मतलब जो भी है सारा वही कंप्लीट कर रही हूँ। और ये मेरा अप्रैल तक अगर कंप्लीट हो जाता है तो अभी मेरा मेन फोकस पीसीएस नहीं, आरओ की वैकेंसी है जो कि जून तक आनी है। और मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं कहीं जॉब ले लूँ, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने आरओ से ही की थी। तो एक बार अगर मेरा कहीं जॉब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद फिर मैं कोशिश आगे इन फ्यूचर भी करूँगी कि मैं पीसीएस की तैयारी करूँ। तो इस हिसाब से मैं अपनी चीज़ें लेकर चल रही हूँ। ये चीज़ें मैंने कभी शेयर नहीं की हैं, बट आज मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, गिव अप कर दें, बट गिव अप करने के बाद ना बाद में इतना ज़्यादा रिग्रेट होगा जितना आप सोच नहीं सकते। अभी 4 दिन मत पढ़िए और 4 दिन जो लाइफ आप जी रहे हैं उसको खूब अच्छे से एंजॉय करके जी लीजिए। और उसके बाद फिर 5वें दिन अगर आप पढ़ते रहेंगे ऑनेस्टली पहले, तो आपको फील होने लगेगा कि ये लाइफ मुझे नहीं चाहिए। और ये चीज़ें ना मैंने अपने ऊपर अप्लीकेबल कर रखी है, इसलिए मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप सच में, जिसको भी लग रहा है ना कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है, तो आप जैसा चल रहा है बस वैसे ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते वही मतलब पढ़ाई एकदम किताब कॉपी सब हटा दीजिए और वही लाइफ जीकर देख लीजिए। आपको अगर 7वें 8वें दिन ना रिग्रेट होने लगे तो फिर आप कहिएगा। तो अगर किसी के भी पास अगर 1 साल का भी टाइम बचा है ना, मैं यहीं यूट्यूब से ही एक दीदी हैं उनको जानती हूँ जिनके पास मतलब लास्ट अटेम्प्ट है, बट फिर भी वो अपना जी जान लगा कर जुटी हुई हैं
कि मेरा इस बार हो जाएगा। तो इसलिए गिव अप नहीं करना है, क्योंकि गिव अप कर देने के बाद ना लास्ट में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, और ये रिग्रेट ना लाइफ टाइम नहीं जाएगा। मेरी ऐसी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिसकी मतलब किसी की भी जॉब नहीं लगी है अभी गवर्नमेंट सेक्टर में। बहुत सारे लोग हैं प्राइवेट पकड़ लिए हैं, बट प्राइवेट में भी कम एफर्ट्स नहीं डालने होते। जैसे अभी कल ही मुझे किसी ने मतलब लाइव में, सॉरी आज ही पूछा था कि मैं प्राइवेट जॉब कर रही हूँ और मुझे पढ़ने का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, तो क्या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। तो इसका डिसाइड मैं नहीं कर सकती, इसको आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, आपको पैसे की नीड है या फिर मतलब जॉब की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। अगर आपका पढ़ने में बहुत अच्छा रिदम है, बहुत अच्छा आप कर लेती हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आप अपना टाइम यूज कर सकती हैं तो आप छोड़ दीजिए जॉब और लग जाइए इसमें। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ठीक है एक टाइम तक चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन एक टाइम के बाद चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को अपने आसपास देख लीजिए, या तो फिर उतने अच्छे आप रहिए कि उतनी अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाइए कि आपको फिर रिग्रेट ना करना पड़े। और अगर मुझे लगता है कि नहीं कुछ कर पा रहे हैं, पढ़ने में आप कभी भी अच्छे थे या फिर थोड़ा भी पढ़ सकते हैं, तो पढ़ते रहिए, ये कभी भी बेकार नहीं जाएगा। और मेरा क्या है ना कि मैं वीडियो का रिदम नहीं बना पा रही हूँ, बट मैं अपना नोट्स कंप्लीट करने में पूरा दिन निकल जाता है। सारवी की आजकल बसंत पंचमी की छुट्टी हो गई, फिर सैटरडे संडे ऑफ रहता है, फिर पीछे मैंने बताया कि मेरा नेक पेन हो गया था, तो उसका थोड़ा सा मैं मतलब ट्रीटमेंट ले रही हूँ, इस वजह से और वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो जो भी टाइम बच रहा है उसको अपने स्टडी को दे रही हूँ, और आप लोगों को भी बोलूँगी कि खूब मेहनत करके अगर थोड़ा सा भी आपके पास टाइम है ना तो पढ़ लीजिए, क्योंकि ये कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उसका सिलेबस पहले जितना भी टाइम लगे, भले ही 1 साल लग जाए, अगली वैकेंसी पे आप अटेम्प्ट कर पाइए, पर सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद खूब प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी वैकेंसी आएगी, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्योंकि जिसका सिलेक्शन होता है ना वो कहीं अलग ग्रह से नहीं आता, किसी और गोले से, वो भी इसी धरती के ही रहते हैं, और यहीं के लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जो कि हमें अपने अंदर भी ढूंढनी है कि हमारी क्या कमियां हैं। मुझे तो लगता है अपने 100% में से 60% भी ढंग से नहीं दे पाते, क्योंकि पूरा दिन इतना एफर्ट्स डालने के बाद ऐसा लगता है कुछ ना कुछ मिसिंग ही रह गया है। फिलहाल लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, कभी ना कभी तो सिलेक्शन जरूर होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।